Hello students, welcome all of you to our channel Mathematic Institute for Maths and Physics। So आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं +1 मैथ्स सेट्स लेक्चर के ऊपर। हमने स्टार्ट किया था इससे पहले 2 वीडियोस हमने डाली थी सेट्स के ऊपर, ठीक है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं इससे पीछे वाली तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए, तभी जाकर आपको ये वाली जो वीडियो है वो समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं जो आज के हमारे टॉपिक हैं। फर्स्ट वन इज अ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। किताब में 2 सेट्स गिवन है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसको वेन डायग्राम से भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले डेफिनेशन रीड करता हूं। कहता फॉर सेट ए एंड बी द सेट ए माइनस बी इज अ डिफरेंस कंसिस्ट ऑफ दोस एलिमेंट्स ऑफ ए विच डोंट बिलोंग टू बी। मीन्स टू से कि ए के कहते अगर मैं ए और बी 2 सेट्स गिवन हैं तो जो ए माइनस बी होगा वो क्या होगा, ए के वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो बी को बिलोंग नहीं करते हैं। अगर मैं इसको और क्लियर करूं, सपोज ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। हमें क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी का पोर्शन मतलब वो है कि वो वाला पोर्शन ए का जो बी के अंदर ना हो, ए के वो वाले एलिमेंट्स या ए का वो वाला पोर्शन जो बी के अंदर ना हो। देखो ये वाला पोर्शन है, ये नहीं मैं इंक्लूड करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ए का ये बी के अंदर भी है। क्लियर? इस वजह से ये वाला पोर्शन तो हम काउंट नहीं करेंगे। इसलिए कौन सा वाला पोर्शन बचा? सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, a माइनस बी। सिमिलरली ये तो हो गया a माइनस बी। सपोज अगर मुझे b माइनस ए बोले, इट मीन्स मुझे b का वो वाला पोर्शन कंसिडर करना है जो a में नहीं है। कुछ इस तरह से ये वाला पोर्शन होगा फिर, है ना। ये देखो ये b का वो वाला पोर्शन है जो a के अंदर नहीं है, ठीक है। उसको बोला जाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो बड़ा सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स लिख लो, ये हमें पता है ये इंटरसेक्शन होते हैं, है ना। जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको ऐसे लिख लो तो a माइनस बी क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज a के अंदर एलिमेंट्स पड़े मेरे पास 1 2 3 4 5, b के अंदर एलिमेंट्स पड़े मेरे पास 2 4 6 8, ठीक है। हमें a माइनस बी और b माइनस ए दोनों फाइंड करने हैं। बाय डेफिनेशन क्या है, a माइनस बी क्या होता है, जो फर्स्ट है ना। a इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड b इज द सेकंड सेट, सेट a इज द फर्स्ट सेट एंड b इज द सेकंड सेट। तो a माइनस बी का मीनिंग होगा एलिमेंट्स ऑफ a विच डोंट बिलोंग टू b। a के वो वाले एलिमेंट्स जो b के साथ बिलोंग नहीं करते हैं। तो अगर तो मैं ऐसे फाइंड आउट करूं तो ये आंसर मिलेगा। देखो a के वो वाले एलिमेंट हमें बताने हैं जो b में नहीं है, इसका मतलब ये बताना है हमें। क्लियर? a माइनस बी। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो अगर मैं a माइनस बी की बात करूं, यहां पे 1 2 3 4 5 गिवन है। यहां पे क्या गिवन है? 2 4 6 8 गिवन है ना। तो चेक करो b के ऐसे मतलब a वाले कौन से एलिमेंट है जब मैं माइनस करूं जो b के अंदर नहीं है। तो देखो एक तो 1 नहीं है, इट मीन्स एक तो 1 आंसर आएगा। 2 तो है b में, 2 नहीं लिखेंगे। 3 नहीं है तो 3 आएगा। 4 है b में, नहीं लिखेंगे। एक 5 नहीं है। सो a माइनस बी का आंसर क्या आ गया मेरे पास? एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b। इसका मतलब ये है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं b माइनस ए फाइंड करूं तो b माइनस ए में डेफिनेशन क्या बनेगी? दैट इज एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट प्रेजेंट इन a। मतलब b के वो वाले एलिमेंट्स जो a में नहीं है। लिख लेते हैं b के कौन कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं है। b का 2 इसमें है, b का 4 इसमें है, b का 6 नहीं है तो फर्स्ट एलिमेंट तो मिला 6, b का 8 भी इसमें नहीं है तो सेकंड एलिमेंट मिला a। तो b माइनस ए कितना हो गया? 6 और 8। क्लियर? तो a माइनस बी का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b। a के वो वाले एलिमेंट्स आपने देखने हैं जो b में नहीं है। ये देखो a के सिर्फ वो वाला पोर्शन देखना है जो b में नहीं है। सिमिलरली b माइनस ए क्या होगा? b का वो वाला पोर्शन देखना है जो a के अंदर नहीं है। अच्छा, सिमिलरली मैं क्या करता हूं इसको और अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो मैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी कर लेता हूं।
एलिमेंट्स लिखता हूँ। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये मैं प्लेस कर देता हूँ। 1 जो कॉमन है वो यहाँ लिखने हैं, ठीक है। देखो 2 दोनों के पास है तो 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 दोनों के पास है 4 यहाँ लिख देता हूँ। चलो बाकी तो कुछ नहीं है, 3 पड़ा हुआ है इसके अंदर, 5 पड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 तो लिख दिया मैंने, 4 भी लिख दिया, बाकी क्या बचे 6 और। तो ये देखो अगर मुझे अब a माइनस बी, हमें पता है a माइनस बी ये वाला पोर्शन है, तो क्या आंसर आएगा देखो 1 3 5, यही मैंने लिखा था 1 3 5। दिस इज b माइनस ए, तो कौन कौन पड़ा हुआ देखो b माइनस ए में 6 और 8, सो डेट इज 6 और 8। तो हम ऐसे भी लिख सकते, कॉमन एलिमेंट्स यहाँ लिख दो बीच में, बाकी कर दो, उसको बोला जाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। ऐसे अभी हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो सेकंड चलते हैं, जो सेकंड डेफिनेशन है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और जो डिफरेंस ऑफ सेट है ये ऑलमोस्ट सेम है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट ऑलमोस्ट सेम है। डेफिनेशन रीड करते हैं फिर मैं अंडरस्टैंड करवाता हूं इसको क्या है। कहता है लेट ए बी एनी सेट एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट। कहता ए कोई भी सेट है, यू मेरा यूनिवर्सल सेट, हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट फर्स्ट वीडियो में। यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर सारे ही सेट इंक्लूड होते हैं। Then the set of all those elements of U which do not belong to A is called the complement of set A। कहता फिर वो सारी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हमने लेने हैं, सिर्फ वो वाले एलिमेंट नहीं लेने जो A को बिलोंग करते हैं। मतलब A कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको माइनस कर दो तो वो मेरे पास क्या बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। इन द सेंस सपोज ये यूनिवर्सल सेट है सारा, इसके अंदर कोई सेट ए पड़ा हुआ है, तो कहता है यूनिवर्सल सेट में से जो ए सेट है इसको रिमूव कर दो, इसको निकाल दो, तो जो स्पेस बचेगी आपके पास ये सारी, इस सारी स्पेस को क्या बोला जाता है u माइनस ए बोला जाता है। मतलब यूनिवर्सल में से ए निकाल दिया, ए को अलग कर दो, क्लियर है। तो उसको अलग करने से जो भी पीछे मेरे पास पोर्शन रह जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड जो पोर्शन रह गया, उस पोर्शन को क्या बोला जाता है u माइनस ए बोला जाता है। डेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दो सेट बोला जाता है, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि अब कॉम्प्लीमेंट है तो u ऑलवेज गिवन होगा। सपोज u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सेट a है लेट 2 4 6 8। सपोज मुझे a कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो a कॉम्प्लीमेंट का मीन्स है यहां पर u में से आप a को निकाल दो, क्लियर है। मतलब उसको अलग कर दो, u में से a को अलग कर दो, तो क्या बनेगा देखो u में से a को निकाल दो। a के एलिमेंट कौन से है 2, इसका मतलब 2 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, बाकी लिख लो। 2 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, 8 नहीं लिखना, बाकी सारे लिख लो। 1 3 5 एंड 7, डेट इज आवर आंसर, क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये है कि जो हमें यूनिवर्सल सेट U गिवन है उसमें से जो A सेट है इसको टोटली बाहर निकाल दो, तो वो क्या बच जाएगा मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो है वो डेट सेट बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो बाकी पोर्शन बच गया, तो बाकी पोर्शन तो मतलब बाय नेम ही क्लियर है, तो यही बचा हमारे पास, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ बाय वेन डायग्राम भी लेके चलूँ तो ये U की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, A में पड़े हैं 2 4 6 8। तो जो A वाले एलिमेंट है इसको निकाल दो, मतलब 2 को निकाल दो, 4 को निकाल दो, 6 को निकाल दो, 8 को निकाल दो, जो बाकी बचा 1 3 5 7, डेट इज माई आंसर, क्लियर। तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट, क्लियर है। दोनों के अंदर जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर दो सेट का डिफरेंस है और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो एक यूनिवर्सल सेट होगा, फिक्स्ड होगा ऑलवेज। उसमें से हम अगर कोई दूसरा सेट माइनस कर दे वो उस चीज का क्या बन जाता है कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप में मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने किसी ने अभी वीडियो नहीं देखी है, हमारी जो पहली वाली वीडियो थी सेट्स को लेकर, आप पहले वो जरूर देखिए, तभी आपको जो है ये क्लियर हो गए क्वेश्चंस, अदरवाइज ये आपको समझ नहीं आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है बुक में आपके एनसीईआरटी की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। कहता है यू गिवन है मेरे पास 1 2 3 4 5 6
8 9 एंड सेट ए गिवन है 1 2 3 4, सेट बी गिवन है 2 4 6 8, सेट सी गिवन है 3 4 5 6। कहता फाइंड मल्टीपल, हमें क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन ही है। नंबर 2 बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर 3 ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, नंबर 4 ए यूनियन बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, नंबर 5 ए इंटरसेक्शन बी फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, एंड लास्ट बी माइनस सी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें ए बी सी, देखो यूनिवर्सल सेट, ये सारी वैल्यूज गिवन है। तो हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस गिवन है इनको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ए कॉम्प्लीमेंट, तो किसी भी चीज के कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। अगर ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दो, मतलब यूनिवर्सल सेट ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से ए की जो वैल्यू है उसको रिमूव कर दो। ए में क्या है 1 2 3 4, मतलब यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 रिमूव कर दो, बाकी क्या बचा 5 6 7 8 9, दैट इज आवर आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट, तो अगेन कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको रिमूव कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में से बी को रिमूव कर दो। तो यूनिवर्सल सेट ये रहा, बी क्या है 2 4 6 8, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 रिमूव कर दो। 2 4 6 8 रिमूव कर दो, क्या बचा मेरे पास 1 3 5। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। थर्ड चलते हैं। अब थर्ड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। किसी भी चीज के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में उसको माइनस कर दो, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये वाली चीज माइनस कर दो, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ देखो मैंने पहले, इसका मतलब इस चीज को u से यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। ये क्या है 5 6 7 8 9, इसका मतलब u में से 5 6 7 8 9 रिमूव कर दो, क्या बचा 1 2 3 4। और ये देखो वैल्यू जो 1 2 3 4 है वापस a नहीं बन गया, देखो ये a ही तो था। इट मींस ये हमारे पास एक रिजल्ट भी आया है कि अगर किसी चीज का दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वापस ऑलवेज क्या आ जाएगी, वही चीज आ जाएगी। क्लियर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें अब कॉम्प्लीमेंट की तो वैल्यू क्लियर हो गई, किसी भी चीज के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग पता है कि यूनिवर्सल सेट में उस चीज को माइनस कर दो। पर अब मेरे पास ए यूनियन बी नहीं है, पहले तो वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो यूनियन का हमें मीनिंग पता है, हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। ये किसी दो एलिमेंट के यूनियन का मीनिंग है कि उन दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो नहीं लिखने। तो स्टार्ट करते हैं ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यू है 1 2 3 4, पहले ए के लिख लिया। बी के देखो, बी में पहले कौन है 2 2 तो लिख लिया, रिपीट तो करना नहीं क्योंकि सेट है। उसके बाद कौन है 4 4 भी अगेन लिख चुके हैं, अगेन सेट है नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कौन है 6, हाँ 6 लिखेंगे। नेक्स्ट कौन है 8, आ गया ये। अब फाइंड करते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो जी, क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से इस चीज को माइनस कर दो, ये वाली चीज को, ये रहा यूनिवर्सल सेट, इसमें से इस चीज को माइनस कर दो। क्या क्या माइनस करना है, 1 कर दिया, 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया, 4 भी कर दिया, उसके बाद 5 5 नहीं है ना, 5 आएगा, 6 भी माइनस कर दिया, फिर 7 है 7, फिर 8 भी माइनस कर दिया, फिर क्या है लास्ट में 9। सो दैट इज आवर आंसर, फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर वही बात,
कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस चीज को माइनस कर दो, तो बड़ा सिंपल सा पार्ट। अब देखो मेरे पास A इंटरसेक्शन B नहीं है, इट मींस हमें पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इसका मतलब A और B में पहले देखो कॉमन क्या क्या है, A और B में एक तो 2 है, देन उसके बाद 4 है, सिर्फ ये दो नहीं है। चलो अब करते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट में से 2 और 4 माइनस कर दो, 2 और 4 माइनस कर दो, बाकी आंसर क्या बचा देखो, 1 3 5 6 7। सो ये आंसर आ गया मेरे पास। एंड द लास्ट वन, सिक्स पार्ट क्या है, B माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो B माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि U में से B माइनस सी को रिमूव कर दो, इसका मीनिंग यही बना। अब U तो मेरे पास है, B माइनस सी नहीं है, तो पहले B माइनस सी निकालते हैं। B माइनस सी का मतलब क्या बताया था, B के एलिमेंट जो C में नहीं है, B के वो वाले एलिमेंट जो C में नहीं है। देखो कौन कौन नहीं है, B का एलिमेंट 2 है, इसमें नहीं है, तो एक तो 2 आएगा, 4 है 4 नहीं लिखना, 6 है नहीं लिखना, 8 है नहीं है, तो जो नहीं है। चलो आगे B माइनस सी, अब वैल्यू पुट करते हैं। सो B माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट में से इसको रिमूव करना है 2 और 8 को। ये रहा यूनिवर्सल सेट, 2 और 8 रिमूव कर दो, तो बाकी लिख लो। सो 1 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, एंड द 9 लास्ट। सो ये मेरे पास बना, ये 6 क्वेश्चन से एनसीईआरटी में एग्जाम्पल थी, क्लियर है। तो इसका हर एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जैसे ये एक्सरसाइज में ही गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। कितना सेट A गिवन है मुझे, 4 5 7 8 10। सेट B गिवन है 4 5 9। सेट C गिवन है 1 4 6 एंड 10। कितना वेरीफाइड एट, ये एज ए रिजल्ट भी आपके यूज हो सकते हैं। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, कितना वेरीफाई करो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के साथ। सेकंड पार्ट, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। एंड द थर्ड पार्ट, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। हमें जो है इसको वेरीफाई करना है, इन रिजल्ट्स को। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट रिजल्ट है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड मैं लेके चलता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब A और जो B में कॉमन एलिमेंट्स है। तो कौन कौन कॉमन एलिमेंट्स है, देखो एक तो 4 कॉमन है, और कौन है 5 है, और कोई नहीं, बस। इंटरसेक्शन C कौन है, 1 4 6 10। देखो ठीक है जी, मैंने A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकाल ली, इंटरसेक्शन C एज इट इज। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन है, ओनली 4। सो ये आगे मेरी लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले ब्रैकेट मैंने बोला था B इंटरसेक्शन C, उससे पहले कौन है लेकिन A, पहले A लिखो। A कौन है,
4 5 7 8 10 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। चलो बी और सी में इंटरसेक्शन बताना है, तो बी और सी में देखो इंटरसेक्शन कौन है, 4 और कोई 5 नहीं है ही नहीं। चलो ये बन गया, ओनली 4 है बी और सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से डेफिनेटली सिर्फ 4 ही कॉमन, तो देखो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए, तो ये मेरा रिजल्ट हो गया। क्लियर है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सिमिलरली मूव करते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए की वैल्यू एज इट इज लिख दो, क्या है 4 5 7 8 10 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चलो जो ब्रैकेट में है, तो बी और सी की इंटरसेक्शन, ये रहा बी ये रहा सी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 4। राइट, अब हमें फाइंड करनी है यूनियन। ये यूनियन है, यूनियन का मीनिंग था कि दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, बट रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो लिख लो पहले ए के लिख लो 4 5 7 8 10, उसके बाद कौन है अगेन 4, नहीं 4 नहीं लिखना है क्योंकि 4 आ चुका पहले। ठीक है, तो ये आंसर हो गया मेरे पास। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में कौन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चलो स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करें पहले। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख लो, रिपीट नहीं करना बस कोई। तो लिखो पहले ए के 4 5 7 8 10, बी के चले 4 आ गया हुआ है, ठीक है 5 आया है, आ गया जी 9 नहीं है तो 9 लिख लो। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अब ए और सी के सारे लिख लो। चलो जी स्टार्ट करते हैं, पहले ए के 4 5 7 8 10, अब सी पे चलो, सी में 1 है, यहाँ नहीं था 1 आएगा, 4 तो आ गया हुआ है, 6 नहीं है 6 आ गया जी, 10 आ गया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में से जो एलिमेंट्स कॉमन है वो फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक तो 4 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, एक 7 कॉमन है, एक 8 कॉमन है और एक 10 कॉमन है। ठीक है, अगेन देखो ये दोनों इक्वल आ गए। क्लियर? सिमिलरली ऐसा ही थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब इसी के साथ जितने भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं, ठीक है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको माइनस का मीनिंग पता लग गया, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग पता लग गया, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट निकाल लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, यूनियन है, इंटरसेक्शन है। तो जो आपका सेकंड एक्सरसाइज है, ठीक है, इसके साथ का वो सॉल्व हो सकता है। अब आगे चलते हैं। फिर इन्हीं से एक चीज और आती है यूनियन और इंटरसेक्शन में। वो रिजल्ट क्या है, कहता सपोज ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इज अ साइन ऑफ सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है कि एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। इसका मतलब ये है, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ए के, यहां पे ऑल कर लो, कि ए के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर है, बी के अंदर है। सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी का सबसेट है, इट मींस अगर ए बी का सबसेट है, इट मींस ए के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे, बी के अंदर होंगे। क्लियर? अगर मैं बी सबसेट ऑफ ए बोलूं, इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे। अगर वेन डायग्राम बनाए इसका, सपोज कि ये मेरे पास सेट है सपोज बी, तो जो ए सेट होगा वो इसके अंदर ही होगा।
तभी तो ए के सारे एलिमेंट्स को बी का तो पार्ट होगा ही होगा ना। क्लियर? तो इसका मतलब होता है सबसेट, कि ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। अगर कोई चीज किसी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए छोटा होगा बी बड़ा होगा, तो जो ए यूनियन बी होगा वो हमेशा बड़े वाला सेट होगा। बड़े वाला सेट का मतलब बड़ा कौन है, बी है, तो आंसर क्या आएगा, बी। अगर ए सबसेट है बी का, इट मींस जो यूनियन होगी ए यूनियन बी वो हमेशा क्या होगी, बी ही होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, ये लो, सपोज ए ले लो 1 2 3, बी लेना है मैंने 1 2 3 4 5। तो जो ए, अब देखो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स देखो बी में है। यस, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। इट मींस तो इनका यूनियन होगा, निकाल लो यूनियन। यूनियन का मतलब दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख लो, रिपीट नहीं करना। उसके बी में 1 2 3 तो आ गया 4 और 5। अब ये देखो, ये जो वैल्यू थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये किसकी वैल्यू है, बी की तो है। क्लियर? तो एक ये प्रॉपर्टी हमारे पास आती है। सिमिलरली इंटरसेक्शन में क्या होता है कि अगर ए किसी का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी, तो जो इनकी इंटरसेक्शन होगी वो छोटे वाला सेट होगा। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो छोटे वाला सेट होगा। अगर ए छोटा है तो ए ही आंसर आएगा। इसमें करके देख लो, ये एग्जांपल ले लो, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू 1 2 3, बी की वैल्यू 1 2 3 4 5, कॉमन क्या है इन दोनों में, 1 2 3 है, डेट इज ए ही तो होगा। क्लियर? तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, कि अगर कोई एक सेट दूसरे सेट के अंदर, सपोज ये सेट ए है, ये पहले बी के अंदर है, तो जो इनकी यूनियन होगी वो कौन होगा, बड़े वाला सेट होगा, डेट इज बी ही होगा। और अगर इंटरसेक्शन की बात करूं तो जो इंटरसेक्शन होती है वो ऑलवेज किसकी होती है, छोटे वाले सेट की होती है। तो हमेशा कौन होगा, अगर सपोज ए सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है वो कौन होगा, मेरे पास ए ही होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास आज की वीडियो के अंदर काम था, जिसके अंदर हमने डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी की, उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए। तो इससे आप अपनी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक द वीडियोस। और प्लीज़ हमारी वीडियोस जो है आगे शेयर जरूर किया कीजिए। मैं ऑलवेज हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ। और पुरानी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके सेट्स के लिंक जो है सेंड कर रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।